मुफ्ती साहब के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह। एक सवाल है कि अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने अफ्रीका के दौरे पर हैं और उन्होंने वहाँ पर ये बात बयान की कि कुरान करीम में ग्रामर की गलती है, इसकी क्या हकीकत है। और इसी तरह गुज़िश्ता कल आप जो इंटरफेथ डायलॉग में गए थे उसकी कुछ कारगुजारी भी सुना, बहुत अच्छी बात है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये समझिए कि कुरान करीम के बारे में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह हिज्र सूरह नंबर 14 आयत नंबर 9 में, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, हम ही ने इसको नाजिल किया है और हम ही इसकी हिफाजत करेंगे। इसकी हिफाजत का ज़िम्मा अल्लाह ने लिया है। इसका सिर्फ लफ्ज़ नहीं, हर्फ नहीं, इसके नुक्ते तक महफूज है, कोई उसमें रद्द बदल नहीं कर सकता। तो मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने जो ये बात कही है वो इल्मी और तारीख़ी एतबार से सही नहीं है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कुरान करीम में गलती हो। अच्छा, ग्रामर जिसको वो बयान कर रहे हैं कि ग्रामर की गलती, तो ग्रामर किसको कहते हैं अरबी ज़बान में? इल्म नहव और इल्म सर्फ़ को। और इल्म नहव और इल्म सर्फ़ की इब्तदा कहाँ से हुई, आप अगर इसको तलाश करेंगे तो हज़रत अली के शागिर्दों में कोई मिलता है, अबुल असद दुअली नाम के एक शख्स हैं ताबई। हज़रत अली के हुक्म से उन्होंने इल्म नहव के कवायद को और इल्म सर्फ़ के कवायद को गालिबन मुरतब किया। और कहाँ से किया? कुरान से किया। तो कुरान जो है वो मतबू है, इल्म नहव और इल्म सर्फ़ ताबे है। ताबे में कोई प्रॉब्लम पैदा हो जाए तो मतबू में भी वो प्रॉब्लम हो, ये ज़रूरी नहीं है। मतबू ताबे तो मतबू का मोहताज है हर एतबार से, लेकिन मतबू जो है वो ताबे का मोहताज नहीं है। तो इसलिए कुरान करीम जब सोर्स ऑफ ये इल्म जो इल्म नहव और इल्म सर्फ़ है उसका सोर्स है, तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि उसमें ग्रामर की गलती? और इसकी सबसे बड़ी अलामत ये है कि कुरान करीम जिस वक्त नाजिल हुआ था उस ज़माने में कुरान करीम ने अपने आप को इस एतबार से मौजज़ा पेश किया था कि उसकी फसाहत और बलागत बहुत आला मेयार की है। और उसकी वजह ये थी कि अल्लाह ताला ने इंतज़ाम किया है कि हर नबी को वो मौजज़ा दिया है जो मौजज़ा उसके ज़माने से बहुत रिलेवेंट था। हज़रत ईसा को के ज़माने में तिब का ज़ोर था, हज़रत मूसा के ज़माने में जादू का ज़ोर था, तो उसी लाइन के मौजज़ात दिए ताकि लोग ज़्यादा अट्रैक्ट हों। हुज़ूर के ज़माने में ज़बानदानी का दावा था, फसाहत व बलागत का, तो इसलिए आपको कुरान का मौजज़ा दिया गया। लेकिन कुरान में एक मौजज़ा नहीं है बल्कि मौजज़ात का ख़जाना है। चूँकि ये क़यामत तक बाकी रहेगा, इसलिए अल्लाह ताला ने इसमें अजीब ख़जाने रखे हैं। उसका मुख्तसर सा तज़किरा हमने तफसीर की मजालिस में भी कई मजालिस में किया, आपके इल्म में वो बात भी आई होगी। तो अच्छा, उन्होंने जो मकाम पर मतलब जो मिसाल पेश की है वो है लनस्फ़अन बिन्नासिया। ये लिखा हुआ कैसा है पता है आपको? लनस्फ़अन, आइन अलिफ दो ज़बर अन, लनस्फ़अन लिखा है। और ये ग्रामेटिकली एतबार से फ़ेल है। और अलामात फ़ेल जो नहव के माहिरीन ने लिखी है उसमें तनवीन का कहीं तस्करा ही नहीं है, दो ज़बर का, दो ज़ेर दो पेश का। ये तो अलामात इस्म में से है, यानी अगर किसी भी लफ्ज़ पर दो ज़बर दो ज़ेर या दो पेश आ रहा है तो ये अलामत है कि वो इस्म है, फ़ेल नहीं है। और लनस्फ़ान ये फ़ेल है, तो इस पर दो ज़बर कैसे आ गया? तो सवाल ये है कि जब कुरान नाजिल हुआ था तो उस ज़माने में फसाहत व बलागत अपने उरूज पर थी, लोगों को ज़बान बहुत ज़बरदस्त आती थी, तो उस ज़माने के लोगों को इस पर क्यों नहीं एतराज़ हुआ? पता चला कि ये फसाहत व बलागत के एतबार से बिल्कुल ठीक है। और आप अगर किताबें खंगालेंगे तो उसमें कश्शाफ को पढ़िए आप, अल्लामा ज़मख़शरी रहमतुल्लाह अलैह, इन्होंने लुगत पर बहुत ज़बरदस्त अपनी तफसीर में ज़्यादा फोकस इस पर किया है कि कुरान में जो लफ्ज़ अल्लाह ताला ने इख्तियार किया तो वो क्यों किया, उसकी बलागत क्या है, उसमें क्या फसाहत है वगैरह वगैरह। तो इसलिए और इसकी तावील ये की है कि ये लनस्फ़अन जो है दरअसल ये है नून साकिन, और ये पूरा सेगा जो है ना ये लाम ताकीद बनून ताकीद है, यानी
عربی زبان میں ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم کسی بات میں تاکید پیدا کرنا چاہتے ہیں تو اس لفظ کے شروع میں لام زبر اور آخر میں نون لگا دیتے ہیں. اب یہ نون دو طرح کے ہوتے ہیں, نون ثقیلہ اور نون خفیفہ. نون ثقیلہ کہتے ہیں مشدد نون کو, لنصفعن جیسے کہ مثال کے طور پر لنذهبن بھی کا بہت ساری جگہ آیا ہے, تو یہ نون جو مشدد ہے اس کو نون ثقیلہ کہتے ہیں. اور نون خفیفہ جس میں تشدید نہ ہو بلکہ وہ سکون ہو. تو یہ جو دو زبر کی تنوین ہے یہ گویا کہ نون ساکن ہی کے درجے میں. آپ نے جنہوں نے قاعدہ پڑھا ہے وہ جانتے ہیں کہ قاعدے میں جب ہم پڑھتے ہیں کہ تنوین تو ہم اس کو نون ساکن کے برابر ہی ہے یہی پڑھتے ہیں. تو اس اعتبار سے یہ نون ساکن ہی ہے, لنصفان اس اعتبار سے بن ہی رہا ہے, اس لیے کہنا درست نہیں. اب آتی ہے بات اس کی کہ کیا اس کی وجہ سے مفتی طارق مسعود صاحب کو برا بھلا کہنا یا ان کو گستاخ قرآن کہنا کیسا ہے, جیسا کہ بہت سارے ویڈیوز ایسے چل رہے ہیں. تو میری رائے میں ہم کو سیاق و سباق دیکھنا چاہیے اور بندے کا انٹینشن بھی دیکھنا چاہیے. تو ہم جب سیاق و سباق دیکھتے ہیں تو وہ قرآن کی تبلیغ و اشاعت کے لیے دورے پر ہیں اور وہ قرآن کی اہمیت کو ہی بیان کر رہے ہیں, اور مجمع نے بھی ان باتوں سے قرآن کی عظمت کو اپنے دل میں مطلب وہ لیے, اس سے انہوں نے وہی تاثر لیا. تو اس لیے ان کا انٹینشن بالکل بھی یہ نہیں تھا میرے اپنے تجزیے کے مطابق کہ قرآن میں کوئی غلطی نکالی جائے. تو پھر اس کا کیا طریقہ ہو؟ تو میری رائے میں اس کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ جب ایسی غلطی کسی سے بھی ہو جائے, کسی بھی مسلک کے عالم دین سے, غلطی تو ہر ایک سے ہو سکتی ہے. ہم سب اول الناس سب سے پہلا انسان, اس سے بھی غلطی ہوئی تھی. حضرت آدم علیہ السلام پہلا انسان, اول الناس پہلا بھولنے والا, تو بھول سب سے ہو سکتی ہے. تو ایسے موقعوں پر ہم کو بجائے ویڈیوز بنانے کے اور اس پر تبصرہ کرنے کے, پرسنلی ملاقات اگر ہو سکتی ہو تو وہاں جا کر ملاقات کر ان کو توجہ دلانی چاہیے کہ یہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں یہ بہت, اگرچہ آپ کا انٹینشن کچھ اور ہے لیکن اس کی وجہ سے بہت زبردست شریعت کے اندر بہت تحریف پیدا ہو رہی ہے, اور قرآن کی میں گویا کہ ایک طرح قرآن کی شان میں ایک طرح کی گستاخی اس سے سمجھ میں آ رہی ہے. اس لیے اس سے اعتراض کریں, یہ بہتر طریقہ ہے. اور قرآن کے اعراب پر یہ ابھی چلیے ایک ٹاپک آ گیا تو میں بتا دوں, مستشرقین نے خوب اعتراضات کیے. اس لیے آپ بہت ساری انٹرفیتھ گیدرنگ میں دیکھیں گے کہ جہاں بہت اوپن کوشچن اینڈ آنسر سیشنز ہوتے ہیں تو اس میں بہت سارے لوگ قرآن کے اعراب کو لے کر بہت زیادہ اعتراضات کرتے ہیں. تو یہ آج کے نہیں ہے بلکہ مستشرقین نے ایک باقاعدہ کتابیں لکھی اور کئی اعتراضات جمع کیے. دیکھیے گرامر کے اعتبار سے یہاں یہ ہونا چاہیے اور قرآن میں ایسا لکھا ہے, تو اس کے جوابات پر بھی کتابیں لکھی ہے. اگر آپ کو پڑھنا ہے دا قرآن این انٹروڈکشن, یہ کتاب ہے جو عبد الواحد درانی کی ہے. اسی طرح فی ظلال القرآن, ان دا شیڈو آف قرآن, اس کا انگلش میں بھی ترجمہ ہوا ہے. یہ سید قطب شہید رحمۃ اللہ علیہ کی جو مصری عالم دین ہیں, ان کتابوں میں انہوں نے مستشرقین کے جو اعراب پر سوالات ہیں اس پر گفتگو کی ہے.